जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचिन में खोली थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा किसकी है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन की है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? शंघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है? कबीर के उपदेश को शब्द कहा जाता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक
तथा संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 1952 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव हुए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्य में जेते भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक बैरम खां था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या है? राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन कर्नाटक में होता है। विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश श्रीलंका है। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में खुला था। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है?
आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण आती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रीय गान के गायन का समय कितना है? राष्ट्रीय गान के गायन का समय 52 सेकंड है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत 1909 में आया था। संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से भी जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने दिया था। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से ली थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अजात शत्रु को क्या कहा जाता था? अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? संसार में दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वतमाला स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिला? दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा मिला। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। भारत में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? भारत में समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है।
हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? मछलियों के यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किस वर्ष में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल को दूधिया कर देती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। टाइफाइड रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग शरीर की आंत प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होता है? लोकसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में 2 बार होता है। कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के शब्दावली में रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था।
पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किन्हें प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से ली गई है। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने की थी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक चंगेज खां था। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कूका आंदोलन किसने किया था? कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम मजलिस है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। शुद्ध जल किसका होता है? शुद्ध जल वर्षा का होता है। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस होती है। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है? बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? चंगेज खां मंगोलिया देश का निवासी था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। गिरोह की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गिरोह की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रथम बार में कितने समय के लिए की जाती है?
राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रथम बार में 2 माह के लिए की जाती है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? भारत के केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। भारत में पहला समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र को जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश बलवन ने किया था। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। लोहा किन चट्टानों में पाया जाता है? लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? लॉर्ड बेवेल वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्षों के लिए होता है। गांधार शैली का संबंध किससे है? गांधार शैली का संबंध मूर्ति कला से है। भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है?
भारत के जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई थी? सर्वप्रथम डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई थी। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? चौरी चौरा कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सर्वाधिक शुद्ध लोहा अयस्क कौन सा है? सर्वाधिक शुद्ध लोहा अयस्क मैग्नेटाइट है। किसको जस्ते का फूल कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। काला सीसा किसे कहा जाता है? काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ये धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय होती है। रबर के पेड़ से निकलने वाले किस पदार्थ से कच्चा रबड़ बनता है? रबड़ के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स पदार्थ से कच्चा रबड़ बनता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किसकी दवा के रूप में होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में होता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है? शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ अमोनिया है। मिट्टी रहित खेती को क्या कहते हैं? मिट्टी रहित खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस वर्ग के समूह में रखा गया है? आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग के समूह में रखा गया है। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थापित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पिच का युद्ध किनके मध्य हुआ था? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पिच का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण किनकी आकर्षक शक्ति है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्ति है। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है?
कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। किस नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। भारत की वह नदी कौन सी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? भारत की वह नदी कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला अप्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुगल गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आहार में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा था। हड़प नीति का जन्मदाता कौन था? हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी था। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? बंगाल का प्रथम नवाब अलीवर्दी खां था। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? जापान देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है।
भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ एवं गेहूं थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? जापान विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन हैं? बुध और शुक्र बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। भारत का विनस के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीनगर को भारत का विनस के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डोसबन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के शासन अधिनियम का है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। पूना समझौता किन के बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना
गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण वृक्कों में होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। हंटर कमीशन किससे संबंधित था? हंटर कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। मंडल आयोग का संबंध किससे था? मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तुगलकनामा के लेखक कौन हैं? तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। दूध से दही जमने का कारण क्या है? दूध से दही जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। दूध और घी का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध और घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किया था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।